हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं बात शुरू करता हूँ अपने ईश्वर के नाम से जो बहुत कृपालु और दयालु है। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हलाला। समाज में ये बताया जाता है एक समुदाय के बारे में कि इनके कुरान में और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कि हलाला इसको प्रमोट करते हैं। ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद प्रमोट करते हैं हलाला को, कुरान प्रमोट करता है हलाला को और उनकी मजाक बनाई जाती है एक समुदाय की दूसरे समुदाय के द्वारा कि हलाला की पैदाइश, हलाला की पैदाइश। आज हम देखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हलाला सही है, क्या प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने प्रमोट करा है हलाला को, क्या कुरान बताता है हलाला करना चाहिए। उसके ऊपर हलाला के ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं, फनी वीडियो बनाई जाती हैं। मैंने हलाला के ऊपर 2 वीडियो बनाया तो लोगों ने बोला ब्रह्मा के बारे में भी बताओ। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के दिमाग में सिर्फ गंदा ख्याल आया था, महादेव ने क्या किया, सीधा उनका सर काट दिया। गंदा ख्याल आना और गंदा काम करने में बहुत डिफरेंस होता है। जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे आपके पर 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस। आप उससे तब तक दोबारा विवाह नहीं कर सकते जब तक वो एक बार फिर किसी और से शादी न कर ले, साथ ही वो अपने दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। ये भाई सब गूगल पे चेक कर रहे हैं। हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। अगर हमें हलाला को समझना है तो तलाक को समझना पड़ेगा पहले कि अगर किसी समुदाय में मतलब अगर किसी 2 मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, बात नहीं बनती आपस में, घर जहन्नुम हो रहा है पूरा, तो वो तलाक दे सकते हैं। अब तलाक देने के बाद वो भी 3 तलाक के बाद वो औरत हराम हो जाएगी उसके ऊपर। अब मान लीजिए उस औरत ने बाय चांस किसी और से शादी कर ली, उस आदमी ने जिससे शादी करी वो मर गया या उसने तलाक दे दी, तो वो पिछले आदमी से जाके शादी कर सकती है। ये है कुरान की रोशनी में हलाला, ठीक है। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बताया हलाला करने वाले पे लानत, करवाने वाले पे लानत। ये इब्न माजा की हदीस है और देखिए अबू दाऊद में लिखा है 2076 में हदीस में लिखा है हदीस नंबर। तो ये हलाला करने वाले पे लानत, हलाल और करवाने वाले पे लानत। पता नहीं ये लोग कौन सी हदीस पढ़ के आते हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं और बताते हैं कि मुसलमान हलाला की पैदाइश है, उनकी मजाक बनाई जाती है। मान लीजिए मैं अगर किसी ईसाई को वो शराब पीता है या किसी का बलात्कार करता है तो मैं उसकी ये बोलूंगा कि उसकी बाइबल ये बताती है? नहीं, बाइबल नहीं बताती। वो आदमी गलत हो सकता है। अब मान लीजिए कोई मौलवी हलाला को प्रमोट कर रहा है तो मौलवी गलत हो सकता है, पर इस्लाम ऐसा हलाला को प्रमोट नहीं करता। मौलवी अपने कुछ पैसे चक्कर में हलाला कर सकता है, वो भी 100 मौलवियों में से एक हलाला करने वाला होगा, पर इस्लाम की नज़र में हलाला करना हराम है, ठीक है। तो अगर हमें किसी की धार्मिक किताब के बारे में जानना, धर्म के बारे में जानना है तो उसकी धार्मिक किताबों के बारे में जानना पड़ेगा। तो कुरान में और सही हदीस में जो है हलाला को हराम बताया गया है, ठीक है। अगर कोई हिंदू शराब पीता है या कोई बलात्कार करता है तो मैं उससे ये नहीं बोलूंगा कि उसकी वेदों ने हुक्म दिया या गीता ने हुक्म दिया। वो आदमी गलत हो सकता है, पर गीता ने ऐसा हुक्म नहीं दिया किसी का बलात्कार करने का, शराब पीने का हुक्म नहीं दिया। अगर हमें इस्लाम को भी जानना है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वीडियो जो आ रही है उनसे नहीं जानना, हमें जानना है इस्लाम को, सही हदीस और कुरान। तब हम समझेंगे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने क्या कहा और कुरान का पैगाम क्या बताया है, ठीक है। तो हलाला इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। हलाला प्रॉफिट मोहम्मद ने लानत फरमाई है हलाला करने वालों पे, तो वो हलाला इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है? ये सब नफरत फैलाई जाती है समाज में एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के पास, ठीक है। तो इन नफरत में हमें नहीं पड़ना। हमारा चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको जो भी धार्मिक किताबों में सही बातें हैं और जो समाज में नफरत फैलाते हैं वो हम आपको सही बता सकें। थैंक यू।